जनसंख्या कानून पर बिहार भाजपा में दो सुर, तारकिशोर से अलग राय रखते हैं मंगल पांडे। कटिहार जनसंख्या कानून को लेकर बिहार भाजपा में दो राय सामने आ रही है। एक और जहां उप मुख्यमंत्री तारकिशोर कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर बिहार में भी यूपी की तरह कानून बनाया जाएगा, वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि बालिका शिक्षा से जनसंख्या पर नियंत्रण संभव है। इसी बीच भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एनडीए के घटक दलों से जनसंख्या कानून पर सार्वजनिक रूप से बयान देने से पहले गंभीरता से विचार करने को कहा है। बुधवार को कटिहार में आयोजित एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने यूपी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आए कानून की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देश में हर चीज सीमित है, इसको देखते हुए लोगों को जनसंख्या नियंत्रण पर खुद सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो यूपी की तरह बिहार में भी राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून पर कदम उठा सकती है। शिक्षक नियुक्ति बाधा डालने वाले जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों पर बरसे शिक्षा मंत्री, कहा कसेगा कानूनी शिकंजा। पटना शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने छठे चरण के नियोजन के संदर्भ में ऐसे जनप्रतिनिधियों और नियोजन पदाधिकारियों पर कानूनी शिकंजा कसने के आदेश दिए हैं जिन्होंने हालिया काउंसलिंग के दौरान नियोजन प्रक्रिया में बाधा डाली है। सभी 400 पंचायतों में काउंसलिंग निरस्त कर दिया गया है। यह काउंसलिंग दोबारा कराई जाएगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों से समीक्षा के दौरान दो टूक कह दिया है कि चाहे कोई भी हो, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा गंभीर शिकायतें शिवहर और मुजफ्फरपुर जिले की पंचायतों से आई है। यहाँ ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए कहा है। उन्होंने बताया है कि कई नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग के दौरान राजनीतिक लिहाज से कई प्रभावशाली लोगों ने भी हस्तक्षेप किए हैं। ऐसे लोगों को नोटिस में लिया गया है। बिहार में बिहटा विक्रम समेत 5 अंचलों के सीओ का तबादला, स्वर्ण प्रभात बने भागलपुर के सिटी एसपी। पटना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अवैध बालू खनन मामले में 5 सीओ को हटा दिया है। इनमें कोइलवर के प्रभारी सीओ अनुज कुमार, विक्रम के सीओ वकील प्रसाद सिंह, बिहटा के सीओ विजय कुमार सिंह, फुलवारी के सीओ बसंत कुमार राय एवं घोसी के सीओ राकेश कुमार है। वहीं राज्य सरकार ने पटना के एसएसपी विधि व्यवस्था स्वर्ण प्रभात को भागलपुर का सिटी एसपी बनाया गया है। दानापुर के एसडीपीओ विनीत कुमार को पटना का ग्रामीण एसपी बनाया गया है। बाढ़ के एसडीपीओ अम्बरीश राहुल को पटना का सिटी एसपी मध्य बनाया गया है। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी में अंतरकलह, नेताओं को थमाए जा रहे नोटिस, पार्षदों को दिखाया जा रहा है बाहर का रास्ता। दिल्ली नगर निगम की 272 सीटों पर संभवतः अप्रैल 2022 में चुनाव होने जा रहे। इन चुनावों को लेकर जहां आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भाजपा पर हमलावर है, वहीं दूसरी ओर भाजपा शासित निगम बिखराव की राजनीति में मशगूल है। इसी बीच देखा जाए तो प्रदेश भाजपा के नेताओं में न केवल गुटबाजी चरम पर आ गई है, बल्कि भाजपा पार्षद तक पार्टी के खिलाफ जाकर निगम चुनाव में अपना वोट देने में कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। इसका बड़ा उदाहरण हाल ही में नरेला जोन और शहरी सदर पहाड़गंज जोन के चेयरमैन के चुनाव में पार्टी के खिलाफ कई पार्षदों का वोटिंग करना है। पवार के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार को एनसीपी ने किया खारिज, कहा ऐसी कोई बात नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलों को उनकी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने खारिज कर दिया है। नवाब मलिक का कहना है कि शरद पवार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की खबरें आधारहीन है। अभी कोई राष्ट्रपति चुनाव नहीं होने वाला है। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने इससे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी बुधवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं होंगे। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी थी। सूत्रों ने कहा था कि पवार को लगता है कि संसद में भारी संख्या बल वाले दल के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति के लिए चुनावी परिणाम पहले से ही तय होगा। हरियाणा में लगातार दूसरे दिन महंगा हुआ सोना चांदी के भी रेट चढ़े। चंडीगढ़ हरियाणा में लगातार दूसरे दिन सोना हुआ महंगा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आज 22 कैरेट सोना महंगा हुआ। गुरुग्राम में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 46,520 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जहां 14 जुलाई को 22 कैरेट सोने की कीमत 46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। साइबर सिटी में 22 कैरेट गोल्ड 120 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ है। वहीं 24 कैरेट सोने का रेट 48,850 रुपये प्रति 10 ग्राम है। यहाँ कल 24 कैरेट सोने का कीमत 48,730 रुपये प्रति 10 ग्राम था। 24 कैरेट सोना भी 120 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। अम्बाला में भी आज सोना महंगा हुआ है। जिले में 22 कैरेट सोने की कीमत 46,510 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि बुधवार को 46,440 रुपये थी, जहां 22 कैरेट सोना 70 रुपये प्रति 10 ग्राम
महंगा हुआ है। वही 24 कैरेट सोने का रेट 48,870 जो कल 48,780 था। यहाँ 24 कैरेट सोना 90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। बच्चा न होने पर अत्याचार, पति ने गर्म रॉड से जलाया निचला हिस्सा, महिला ने जंगल में भागकर बचाई जान। गढ़वा झारखंड में महिलाओं के खिलाफ शर्मनाक अपराधों का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा घटना धुरकी थाना क्षेत्र के पारसपानी गांव के, जहां एक महिला के कमर के नीचे का हिस्सा गर्म रॉड से जला दिया गया है। समाज को शर्मसार करने वाली इस घटना के मुताबिक पति और ससुराल वालों ने मिलकर इस विभत्स अपराध को अंजाम देते हुए महिला के गुप्त टांग समेत निचले हिस्से को पूरी तरह जला दिया। महिला गंभीर हालात में सदर अस्पताल में भर्ती है। घायल महिला को अस्पताल तक पहुंचने के लिए भी खासा भटकना पड़ा। शादी 12 साल बाद भी बच्चा नहीं होने पर पति सहित ससुराल वालों ने विवाहित महिला के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया। बताया गया है कि पारसपानी गांव के निवासी दिनेश प्रसाद गुप्ता की पत्नी लक्ष्मी देवी पिछले 12 साल से बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी। इस बात से नाराज पति, ससुर, देवर और गोतनी ने कमर के निचले हिस्से को गर्म लोहे से जला दिया है। घायल महिला का इलाज चल रहा है, लेकिन उसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट का कहर, जनवरी के बाद पहली बार 40,000 के पार कोरोना केस। लंदन, ब्रिटेन में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की वजह से फिर से संक्रमण के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 42,302 नए मामले सामने आ रहे हैं। इस दौरान 49 लोगों की मौत हुई है। यह 15 जनवरी के बाद से सबसे अधिक डेली केस है। कोरोना के मामलों में इजाफा ऐसे समय में हुआ है जब ब्रिटेन 19 जुलाई से लॉकडाउन के बाद संबंधी प्रतिबंध हटाने जा रहे हैं। ब्रिटेन के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने 12 जुलाई तक के आंकड़े जारी किए। पिछले 7 दिनों में यहाँ 2 लाख से ज्यादा केस मिले हैं, लेकिन मौतें महज 168 की हुई है, जबकि नवंबर 2020 में एक हफ्ते में 24,000 मौतें दर्ज की गई थी। जिस गेंदबाज ने कैरियर के आधे टेस्ट विकेट भारत के खिलाफ लिए, उसने इंग्लैंड में डर के मारे कभी नहीं की गेंदबाजी। क्रिकेट का खेल जितना गेंद और बल्ले के बीच दिखाई देता है, उससे ज्यादा उधेड़-बुन खिलाड़ी के दिमाग में चलती है। कई बार खिलाड़ी पर किसी देश या मैदान में खेलने का डर इतना हावी हो जाता है कि वो इससे उम्र निकल नहीं पाता है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के पूर्व ऑफर स्पिनर हसीब एहसान के साथ हुआ था। उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर के आधे विकेट भारत के खिलाफ लिए, लेकिन जब बारी इंग्लैंड में गेंदबाजी की आई तो उल्टा डर इस गेंदबाज के मन में भर गया कि उन्होंने कभी भी इंग्लैंड में गेंदबाजी नहीं की। विवाद का समाधान खोजने की कोशिश करे सुशांत सिंह राजपूत के पिता और फिल्म निर्माता। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सुझाव दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह और दिवंगत एक्टर के जीवन पर आधारित एक फिल्म के निर्माता अपने बीच विवाद का समाधान खोजने का प्रयास करें। न्यायमूर्ति तलवंत सिंह ने फिल्म न्याय द जस्टिस की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ सिंह की सुनवाई करते हुए कहा, एक दूसरे से बात करें और देखें कि क्या इसका समाधान निकाला जा सकता है। सिंह का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने कहा कि कार्यवाही से अलग हम इसे हल करने का प्रयास करेंगे। फिल्म निर्देशक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर लाल ने भी इस सुझाव पर सहमति जताई और कहा कि इसका फायदा उठाने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि 2 न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने कहा कि यह मामला उन मामलों में से नहीं है जहां समझौते का संभव है।